दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल मौर्य आजमगढ़ से। साथियों, आज आपके बीच में फिर से हमें आना पड़ा क्योंकि कहीं न कहीं हमें अब जो रुख दिखाई दे रहा है इस भर्ती की और इस वैकेंसी की, वो लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं, है ना? थोड़ा-सा समस्या तो दिख ही रहा है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोशिश तो सबकी जारी है और जिस तरीके से कोशिश हो रही है वो भी सराहनीय है, उसमें कोई कमी नहीं है, उस कोशिश में कोई कमी नहीं कह सकते हैं। हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 4-4 बार लेटर जारी किया और 5वीं बार जो है स्टे भी लगा दिया और हफ्ते भर का टाइम भी दिया कि आप जो है हमें काउंटर फाइल करिए। लेकिन फिर भी आप सभी लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितनी मतलब लापरवाह हो चुकी है, कितनी जो है इनसेंसिटिव हो चुकी है। मतलब कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना? किसी को ना तो किसी नेता को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना किसी मंत्री को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना तो सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने बारे में एक बार बैठ के सोचिए कि क्या हमारी जीवन के साथ सही चीज़ हो रहा है? भाई हर किसी का टारगेट होता है लाइफ में, जो है आगे बढ़ना। घर वाले माँ-बाप सपने देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के कुछ अच्छा करेगा, नौकरी करेगा, हमारे घर की स्थिति परिस्थिति सही करेगा। लेकिन कैसे यार, किस तरीके से हम लोग सही कर पाएँगे? हुँ? 2 ही 4 वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें ओबीसी कुछ मात्रा में, या कह सकते हैं कुछ कुछ ज़्यादा संख्या में कोशिश करके पहुंच जाते हैं। पुलिस की हो गई, प्राइमरी की हो गई और आर्मी में हो गया, यहाँ सब थोड़ा सा चांस मिलता है। वैसे भी आप उठा के देख लीजिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, या डॉक्टरी देख लीजिए, या फिर आप जो है वकालत में देख लीजिए कि जितने जज हैं सब के सब तो जनरल ही भरे हुए हैं। हाँ, हम लोगों को कहाँ पे मौका मिलता है? संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन काम क्या है उस तरीके से संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको मिल क्या रहा है? वो कहते हैं कि जो है आप जो है कंपटीशन दे के नंबर लेके आइए, हमारे साथ जो है बराबरी करिए। आरक्षण की क्या ज़रूरत है आपको? हैं, हमारे आरक्षण को भीख कहते हैं। और अपना 10% मिल गया, वही सेम चीज़, और 10% मिलने के बाद उनको वो दक्षिणा लग रहा है ना? भीख नहीं लग रहा है वो। तो मानसिकता देखिए, मतलब देखो, हम लोग जो मिल रहा है उसको आप कभी ये मत सोचिए कि इनके कहने पे कि वो भीख है तो आप भीख समझ लीजिए। नहीं, वो हमारा हक है। वो भी 10% पाए हैं, खुशी खुशी ले रहे हैं। उसमें भी अगर आप बात करेंगे ना तो उनके सामने आप जो है 10% को भीख नहीं कह पाएंगे। वो कहीं न कहीं उसको प्रूफ कर देंगे कि वो भीख नहीं है, लेकिन आपके 27% को भीख कहेंगे। हाँ, बीजेपी सरकार आई, कितनी खुशी थी कि आएगी तो पार्शियलिटी नहीं होगा किसी के साथ, है ना? ये लगा था थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो पिछली गवर्नमेंट है उसने भी कुछ गलत तरीके से ही काम किया, लेकिन इतना गलत नहीं किया था जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है, तानाशाही वाला शासन पूरी तरीके से। अब इसमें क्या 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 कर सकते हैं आप, ज़रा सोचिए कि क्या करेंगे। या तो भाई देखो, पूरी तरीके से सोच लो कि जो गवर्नमेंट करेगी करने दीजिए, या कानून व्यवस्था पे जो भरोसा किया गया है उसी के भरोसे चुपचाप बैठा जाए, कुछ ना सोचा जाए। या तीसरा ऑप्शन है कि सड़क पे उतर जाओ। भाई सड़क पे उतर जाओ, क्या होगा सड़क पे उतरने के बाद? हाँ, बहुत ज़्यादा होगा तो 2-4 लाठी 10 लाठी पड़ेगी, एफआईआर होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा? अगर हमारे पास संख्या बल रहे तो एफआईआर भी नहीं कर सकते ना भाई। हम गलत कहाँ से हैं? हम कहाँ से गलत हैं? हाँ? 1.5 महीने से लिस्ट आई है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोर्ट का, और इधर पिछड़ा वर्ग आयोग लेटर जारी कर रहा है। आखिर में गवर्नमेंट डाटा क्यों नहीं दे रही है? हाँ? क्या हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? 60% जनता की कोई वैल्यू नहीं है उत्तर प्रदेश में? ओबीसी की कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू के साथ साथ क्या हमारे लोगों में इतनी ताकत और इतनी क्षमता नहीं कि कोई काम जो है अपने अधिकार के लिए कुछ काम अपने तरीके से करवाने की कोशिश करे? सब चीज़ नियम कानून से ही होता है क्या? नियम कानून से कितना? अब नियम कानून तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, हम भी चलो कर ही रहे हैं, क्या करें, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। हम भी कर ही रहे हैं नियम कानून फॉलो, लेकिन कब तक नियम कानून फॉलो करेंगे? अब वैकेंसी को अगर
इस वैकेंसी को भरने से पहले स्टे नहीं लगा, हम लोगों का मैटर नहीं सुलझा, तो कुछ नहीं होगा फिर, है ना। कहने को लोग बहुत कहते हैं कि दरोगा की भर्ती देखिए, इतने लोग वापस हो गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई वो कंडीशन की बात होती है, कभी कभी हो जाता है। बाकी 72,000 की भर्ती देख लीजिए, आज तक कोर्ट में चल रहा मैटर। 29,000 देख लीजिए, आज तक चल रहा है। उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हो सकता है अब की बार सुनवाई होगी तो कुछ हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा। हाँ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा भाई। जितने लोग लग जाते हैं उतने लोगों की साला ज़िंदगी बदल जाती है। इधर 10 साल 5 साल से बैठे बैठे सोचते रहो, और कुछ होने जाने वाला है नहीं। विचार करिए मित्रों, ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। हैं? बहुत तकलीफ़ होता है सोच के कि हम ओबीसी समाज से हैं, और हमारे ओबीसी समाज में जो है कोई दमदार नहीं है, कोई ना तो नेता। नेता भी देख लीजिए, मानसिकता यही देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे जितने ओबीसी एससी नेता हैं वो दुबक के बैठे हैं। बीजेपी सत्ता में होते हुए दुबक के बैठे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सकें कि भाई ठीक है, अगर आपने सही तरीके से लिस्ट जारी किया तो उसमें कट ऑफ और कैटेगरी क्यों नहीं रख सकते आप। कट ऑफ और कैटेगरी के साथ साथ पहले आप चयन लिस्ट निकाल दीजिए 69,000 का, उसके बाद आप एमआरसी लगा के अलॉटमेंट लिस्ट निकालिए। पहले चयन लिस्ट निकाल दीजिए आप, फिर अलॉटमेंट लिस्ट निकालिए जितना निकालना हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, पहले 69,000 का चयन लिस्ट अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन रूल के साथ सब कुछ करके आप निकालिए, फिर आप जो है अलॉटमेंट लिस्ट निकालिए। हमारी तो इतनी सी डिमांड है ना भाई, आप सही हो तो ठीक है, हम कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार है, लेकिन आप पारदर्शिता के साथ काम कर दीजिए ना। हमें क्या चाहिए और आपसे। भाई आपको हम सरकार में क्यों लेके आए हैं, इसलिए लेके आए कि आप हमें जो है परेशान करिए। और किस बात को लेके परेशान करिए, अगर आप कह रहे हो कि आप सही हैं तो आपको आखिर में सिस्टम पे ही तो ये चीज़ डालना, एक और कॉलम बनाना, एक दो कॉलम, एक में कट ऑफ रख देना है, एक में जो है कैटेगरी रख देना है। हाँ, एक सूची और निकाल देना है। भाई 2-4 हज़ार पेज में आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। पहले चयन सूची निकाल दीजिए, फिर जो है एमआरसी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट सूची निकालिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा यार। अब तो हिम्मत भी जवाब देने लगा ना। अब जैसे लगता है कि हिम्मत नहीं रहा। उसका कारण है ना, आप लोगों का साथ, ऐसा साथ मिला हमें, और कहीं ना कहीं इतने अच्छे लोगों का साथ मिला है कि अब तो लगता है कि सच में जो है कोई मतलब नहीं है। और चुपचाप, जैसे सभी लोग चुप मार के बैठे हैं वैसे चुप मार के बैठे रहो, क्योंकि परेशान होने का कोई मतलब नहीं है ना। कोई मतलब ही नहीं है परेशान। अरे भाई हम सोच के डेली टेंशन लेके कि यार जो है काश धरना हो जाता है, एक बार धरना ही हो जाता। अरे बहुत ज़्यादा होगा तो साला लाठी ही पड़ेगा, 2-4 लाठी हम ही खा लेंगे आगे बढ़ के। हैं, लेकिन कम से कम मैटर संज्ञान में आ जाएगा, हम सही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गलत गलत चीज़ के लिए नहीं। हम लोग जब तक, भाई अगर शुरू में ही कर दिए होते तो 1 मिनट के लिए गलत होते, लेकिन अब आज के डेट में अगर हम धरना करने जा रहे हैं, धरना करने के लिए सोच रहे हैं, तो गलत नहीं है भाई मेरे। आज की डेट में हम लोग गलत नहीं है। आप अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि आप गलत हैं कि सही है। अब गवर्नमेंट पे मत सोचिए कि वो साली हिटलर शाही शासन है, वो जो है हमें लाठी मार देगी या कुछ और हो जाएगा, मतलब जेल में डाल देगी। यार जेल में जाने के लिए डरेंगे, लाठी खाने से डरेंगे? हाँ, नौकरी चली जाएगी ना तो जो दर्द आज लाठी खा के शायद 2 दिन 4 दिन रहे, वो पूरी ज़िंदगी भर आपको दर्द सहना पड़ेगा। समाजी जिल्लत भरी ज़िंदगी। अब घर में परिवार में स्थिति परिस्थिति, ना तो बच्चों को सही शिक्षा आप दे पाएंगे, ना अपने परिवार में सही चीज़ों की खुशियाँ ला पाएंगे, क्या करेंगे यार। हम्म, कंडीशन देख रहे हैं क्या, कोरोना की वजह से देश की कंडीशन क्या हो रही है। कोई उम्मीद नहीं कि नौकरी आएगी। बाबा जी जब से आए उम्मीद तो यही थी नौकरियों की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन सब वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं सब। जैसे होता नहीं कि पटाखा आप दगाते हैं दीपावली में, लगता है कि फूटेगा बम की तरीके से, लेकिन फू होके रह जाता है, फुस हो जाता है। तो वही चीज़ है, बाबा जी की सारी योजना फुस हो गई। नौकरी के नाम पे, युवाओं के नाम पे तो फुस हैं पूरी तरीके से, कुछ नहीं इनके पास। और ना आके आएगा। एक वैकेंसी सामने आप लोगों की दिख रही है ना, और आपको भी पता है कि इसमें हम लोगों का हो जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में होगा, फर्स्ट लिस्ट में होगा। लेकिन फिर भी क्या है, हम कायर हैं, डरपोक हैं, मानसिक गुलाम हैं।
हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी चीज़ का विरोध कर सकें। सही चीज़ गलत हो रहा है, आंखों से दिख रहा है, फिर भी विरोध नहीं कर सकते। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि नहीं गलत हो रहा है, सही कर रहे हैं वो, तो भाई प्रूफ देने में क्या जा रहा है उनको? क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब वो हम लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। क्यों, क्या कर सकते हैं? ओबीसी है तो हैं, मानसिकता दबी कुचली मानसिकता है। अब भाई जनरल थोड़ी हैं कि जैसे कुछ बात होगी तुरंत SC RT पे 2 4 10 लोग पहुंच जाएंगे जनरल के। थोड़ी सी भी बात होगी और वहां पे जाके प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे। हमारे लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं कि 10 लोग वहां पहुंच के SC RT पे दबाव भी बना सकें। नहीं हिम्मत है। हम लोग सही चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी गलत हैं। वो लोग गलत तरीके से चयन लिस्ट में आ गए, फिर भी वो सही हैं। है ना? हर जगह वो आपको जो है क्या नाम है, इसी चीज़ से कहेंगे कि तुम फेल हो, तुम लिस्ट में नहीं हो, तुम फेल हो इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। यार सही लिस्ट जारी कर दीजिए। फेल रहेंगे तो ठीक है, सब पास रहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब चलो ठीक है, जैसा साथ मिला भाई। हम भी ओबीसी ही हैं और ओबीसी की मानसिकता हमको पता ही है कैसी है। तो हम कुछ अलग नहीं हैं, हम भी आप ही की तरीके से हैं। है ना? थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, फिर जब देखते हैं आप लोगों का सपोर्ट पीछे से, तो फिर यार हैं तो ओबीसी ही ना, हम भी तो ओबीसी ही हैं। हैं? हमारी भी फटती है, जैसे आप लोगों की फट रही है बैठे बैठे घर पे ना, वैसे हमारी भी फटती है। हम भी ओबीसी हैं। हिम्मत नहीं है, कभी कभी हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से ना फिर फट के हाथ में आ जाती है कि छोड़ो जाने दो यार, लाठी पड़ जाएगी, जेल में चले जाएंगे। वैसे भी कैरियर चौपट है, जेल में जाएंगे तो और चौपट हो जाएगी। हाँ, बैठे रहो भाई, सपने देखते रहें। सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अपने मन को शांत करने के लिए कि सही अगर गलत तरीके से रहेंगे तो जैसे दरोगा लोग वापस गए वैसे ये लोग भी चले जाएंगे। तो सपने सजाते रहो। है ना? तब तक पता नहीं कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग मर जाएंगे। किसी का कोई भरोसा है क्या? है? कुछ नहीं किसी का भरोसा। किसके माँ बाप जो सपने देख रहे बैठ रहे, उसमें से कोई मर जाए, क्या हो क्या ना हो, बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। लेकिन हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अरे यार, 100 लोग अगर जाग जाए ना, 100 लोग मर्द जाग जाए ना, तो दुनिया बदल जाए, यूपी बदल जाए। लेकिन 100 लोगों के अंदर भी भूता नहीं कि वो कुछ कर सकें। चलिए, हमारे भी कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं जो अपने नेम के सामने सिंह लगाते हैं, राजपूत लगाते हैं। हाँ, दिखाने के लिए सिर्फ कि हम सिंह हैं। अरे नाम से नहीं कुछ होता मेरे भाई, कर्म से होता है। वो अगर वर्मा है तो वर्मा नहीं लिखना चाहते हैं। है ना? यस्सी में जो उनका सरनेम उसको नहीं लिखना चाहते, वो दिखाना चाहते कि हम जनरल हैं। है ना? वही जैसे होता नहीं कि शेर के खाल में लोमड़ी, वही कंडीशन है। शेर थोड़ी हो जाएंगे यार, नाम बदल देने से, ये करने से, वो करने से। अंदर अंदर से गुर्दा होनी चाहिए, अंदर से हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, जो हम में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ओबीसी हैं, दबे कुचले मानसिकता के, शुरू से लेके आज तक। चलो, शायद अब इसके बाद हम आप लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं करेंगे। और अब हमारी भी हिम्मत नहीं है। हमें तो पता है कि मे भी .3 से रुका हुआ है, मे भी सेकंड काउंसलिंग में हो जाए, और नहीं हो रहा तब भी हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और अच्छी जॉब कर रहे हैं फैजाबाद में, टाइनी टाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। है ना? अच्छी जॉब कर रहे हैं। 30,000 रुपये सैलरी है, और प्लस कोचिंग से 8 से 10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। टेंशन नहीं है। है ना? आप पता कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कमा रहे हैं आज भी। स्कूल ही जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। है ना? थोड़ा सा सोचे थे कि सही ज़िंदगी जिएंगे, गवर्नमेंट जॉब रहेगा, नाम रहेगा। और प्राइवेट जॉब तो फ़िलहाल इस कोरोना के संकट में दिख गया कि क्या इसकी कंडीशन है। खैर जो भी हो, हमारी तो ज़िंदगी चल रही है। हम प्राइवेट भी बस यही है कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, बाकी पैसा तो कमा ही ले रहे हैं जो चीज़ चाहिए। जब आप लोग बिना कमाए चुपचाप घर में बैठ सकते हैं, 2 4 हज़ार 10 हज़ार में खुश होकर घर में बैठ सकते हैं, तो हम तो 35 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। हम क्यों मरें यार? अपनी ज़िंदगी क्यों चौपट करें? चलने दे रहे हैं जैसे चल रहा है ना? और अब हम भी अब कोशिश करना बिल्कुल बंद ही कर देंगे।
नहीं करेंगे अब हम भी भगवान भरोसे बैठ जाएंगे, कोर्ट के भरोसे बैठ जाएंगे, जो किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे। क्योंकि आप लोग ही ये चीज़ सिखा रहे हो कि ऐसे बैठे रहो यार, जो होगा किस्मत में मिल जाएगा। है ना, किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहावत तो अच्छी है, वो हम ही लोगों के ऊपर सिर्फ बनी है, जनरल के ऊपर नहीं बनी है। वो किस्मत बनाते हैं, हम लोग ये चीज़ सोच के बैठते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है भाइयों, अब तो हम भी ओबीसी हैं, है ना। अब मानना पड़ेगा इस बात को कि हम भी ओबीसी हैं और हमारी कोई क्षमता नहीं है, हम यहीं तक हैं और यहीं कीड़ों मकोड़ों की तरीके से जीवन यापन करेंगे। है ना। ठीक है।